Good morning to all students. You wanted a video for the doubts that you have from the assignment that I shared with you, right? So let us discuss all those questions. First question is, when a photon of frequency 1.0 multiplied by 10 to the power 15 Hz was allowed to hit a metal surface, an electron having 1.988 multiplied by 10 to the power minus 19 joule of kinetic energy was emitted. Calculate the threshold frequency of the metal. Show that an electron will not be emitted if a photon of wavelength 600 nanometer hits the metal surface. हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ा था, जैसे ये कोई मेटालिक सरफेस थी, इसमें हमने रेडिएशंस का बॉम्बारमेंट किया था जिसका फ्रिक्वेंसी न्यू था, और जो इंसिडेंट रेडिएशन है उनकी एनर्जी ई या फिर इसे हम एच न्यू कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो मेटल के सरफेस पे एटम था, ये इलेक्ट्रॉन कुछ रिमेनिंग एनर्जी को लेकर के इजेक्ट हो गया था, जिसे हम इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन कह रहे थे, और जिसकी काइनेटिक एनर्जी है उसे हम लिख रहे थे हाफ mv², जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। और ये इलेक्ट्रॉन तभी इजेक्ट हो रहा था जब इंसिडेंट एनर्जी की वैल्यू इस मेटालिक सरफेस के वर्क फंक्शन या फिर उससे ज़्यादा हो, तभी ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा, अदरवाइज नहीं। तो हमने एज्यूम किया था कि EI इज ग्रेटर देन फाई, जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसका फ्रिक्वेंसी वर्क फंक्शन से ज़्यादा है। देन ये इंसिडेंट एनर्जी विल गेट कन्वर्टेड इनटू टू पार्ट्स। ये जो EI है ये कौन कौन से दो पार्ट में चेंज हो रहा था? फर्स्ट फाई, जिसे हम मेटालिक वर्क फंक्शन कहते हैं, एंड सेकेंड इज काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, एंड इट्स वैल्यू इज हाफ mv², me mass of electron and maximum speed of electron। क्लियर? देन हम ये लिख सकते हैं EI इज इक्वल्स टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर जो EI है वो इंसिडेंट रेडिएशन का फ्रिक्वेंसी है और H प्लांक कांस्टेंट है, एंड जो 5 है ये थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी के इक्वल होता है। देन ये वैल्यू हो जाएगी एच न्यू इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हम रखेंगे हाफ mv²। क्लियर? अब ये जो इक्वेशन है इसे हम आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कह रहे थे, और इसी इक्वेशन को हमें यूज करना है। देन एच न्यू इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ mv²। हमें यहाँ पर थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करना है। देन ये हो जाएगा एच न्यू नॉट इक्वल्स टू एच न्यू माइनस हाफ mv²। क्लियर? अब हम यहाँ पर जो एच प्लांक कांस्टेंट है इसकी वैल्यू रख देंगे। न्यू फ्रिक्वेंसी का वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो इसका वैल्यू रख देंगे, और काइनेटिक एनर्जी हमें क्वेश्चन में दी गई है तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे। अब 1 हर्ट्ज इक्वल्स टू 1 सेकेंड इनवर्स, देन हम इसे हर्ट्ज की जगह सेकेंड इनवर्स में भी ले सकते हैं। सेकेंड इनवर्स से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, और जो हमें एच न्यू नोट का वैल्यू मिलेगा ये मिलेगा 4 पॉइंट समथिंग। यहाँ से हम जो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी इसको कैलकुलेट कर लेंगे और प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, तो हमें फाइनली जो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी मिलेगा इसका वैल्यू ये मिलेगा। अब हमें क्वेश्चन में आगे ये पूछा गया है कि अगर किसी मेटालिक सरफेस पर 600 नैनोमीटर का फोटोन इंसिडेंट किया जाता, तब यहाँ से मेटल के सरफेस से कोई इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होता। हमें क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग ये बताना है। देन for 600 nanometer wavelength corresponding frequency is, because we know that according to Planck equation E equals to nh nu, and nu equals to c upon lambda. C is the velocity of light and its value is 3 multiplied by 10 to the power 8 meter per second, and wavelength जो हमें क्वेश्चन में गिवन है 600 नैनोमीटर, नैनोमीटर को हम मीटर में चेंज करते हुए लिखेंगे तो ये हो जाएगा 10 to the power -9 मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, और इस इक्वेशन हम फाइनली सॉल्व करेंगे तो हमें ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। अब हमने यहाँ पर जो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करा है उसका वैल्यू
जो हमारे इंसिडेंट फ्रिक्वेंसी है न्यू की वैल्यू उससे ज़्यादा आ रहा है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन तभी इजेक्ट हो पाएगा जब इंसिडेंट एनर्जी की वैल्यू उस मेटालिक सरफेस के वर्क फंक्शन या फिर अगर हम कहें कि उसकी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी है उससे ज़्यादा हो, तभी उसी कंडीशन में इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो पाएगा। लेकिन यहाँ पर जो हमारी इंसिडेंट फ्रिक्वेंसी है उसका वैल्यू कम है और थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी का वैल्यू ज़्यादा है, तो इस पोजिशन में इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होना पॉसिबल नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर 4000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ का कोई फोटोन मेटालिक सरफेस से टकराता है तो जो मेटल का वर्क फंक्शन है वो 2.13 इलेक्ट्रोवोल्ट है। कैलकुलेट करनी है हमें फोटो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी इलेक्ट्रोवोल्ट में, और जो उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन है उसका काइनेटिक एनर्जी पूछा है, और थर्ड वेग पूछा गया है, इलेक्ट्रॉन का मास हमें दिया गया है। तो सबसे पहले हम जो फोटो इलेक्ट्रॉन है इसका एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं। फोटो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हमें प्लांक इक्वेशन की हेल्प लेनी होगी, इक्वल्स टू NH न्यू, एन न्यू जो है वो फ्रिक्वेंसी है, तो फ्रिक्वेंसी जो होती है C अपॉन लेमडा। देन यहाँ से हम C जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट है इसका वैल्यू पुटअप करेंगे और लेमडा की वैल्यू रख देंगे। देन इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इतनी फ्रिक्वेंसी आ जाएगी, और H जो है प्लांक कांस्टेंट है। क्लियर, दोनों की वैल्यू यहाँ पुटअप करेंगे तो हमें इतने जूल मिल जाएगा। क्योंकि हमें पूछा गया इलेक्ट्रोवोल्ट में है, देन वी नो दैट 1 इलेक्ट्रोवोल्ट इक्वल्स टू 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 जूल। देन यहाँ पर इस वैल्यू को हम 1 इलेक्ट्रोवोल्ट की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, देन हमें इतना इलेक्ट्रोवोल्ट मिल जाएगा, 3.10 इलेक्ट्रोवोल्ट। क्लियर। अब जो इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन है इसका काइनेटिक एनर्जी पूछा गया है। हमने अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस करा है कि जो इंसिडेंट रेडिएशन का एनर्जी होता है वो होता है एच न्यू, और ये इन दोनों का टोटल होता है वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी का। क्लियर। तो यहाँ से जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा वो हो जाएगा एच न्यू माइनस 5 वर्क फंक्शन, और हमें यहाँ पर जो वर्क फंक्शन है वो गिवन है। क्लियर। और हमें यहाँ से एच न्यू हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन। क्लियर। और हमें यहाँ कैलकुलेट करनी है काइनेटिक एनर्जी, देन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हो जाएगा एच न्यू माइनस 5। तो अभी अभी हमने जो इंसिडेंट रेडिएशन का फ्रिक्वेंसी ज्ञात किया है फोटोन का, उसकी वैल्यू में से हम जो वर्क फंक्शन है उसकी वैल्यू लेस कर देंगे, तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा, क्योंकि हमने ये जो काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करी है वो किस में है, इलेक्ट्रोवोल्ट में है। थर्ड हमें पूछा गया है वेग पूछा गया है, जो फोटो इलेक्ट्रॉन है उसका स्पीड पूछा गया है। तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी जो होती है हम सब जानते हैं, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होती है ½ mv², बिकॉज वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू ½ mv²। देन v² इक्वल्स टू हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाइड बाय 2/m, और हमें चाहिए की वैल्यू, देन ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाइड बाय 2/m का रूट। हमने जो काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करी है वो हमारे पास इलेक्ट्रोवोल्ट में है, हम इसे जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं, बिकॉज 1 इलेक्ट्रोवोल्ट इक्वल्स टू 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 जूल। देन 0.97 इलेक्ट्रोवोल्ट को हमने जूल के फॉर्म में लिख लिया। क्लियर। और ये सारी वैल्यूज़ हम पुटअप कर देंगे। ठीक है। और जो हमारे पास हमें क्वेश्चन में दिया भी गया है, इलेक्ट्रॉन का मास दे रखा है, उसकी वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, देन फाइनली हम इस इक्वेशन को इन वैल्यूज़ को सॉल्व कर लेंगे, देन हमारे पास ये वैल्यू ये आ जाएगी। क्लियर। ओके, थैंक यू।